बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज जो है हमने फाइंड करनी है। अच्छा, और दूसरी बात उसने कहा है कि आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपकी जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो देखिए tan थीटा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो है वो 3 जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपका जो है बेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई जो उसने दिया हुआ था और ये थीटा जो है उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो शो किया हुआ है। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब एक उसमें से दी हुई है, बाकी जो 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, पर हाइपोटेनस जो है वो हमने फाइंड करना है, उसको एज इट इज मैं लिख, और बेस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका स्क्वायर, इसी तरह परपेंडिकुलर जो है वो 3 है। इनको चाहे बेस परपेंडिकुलर या अदरवाइज जो है वैसे भी आप अगर चेंज भी कर दे तो फिर भी आपका जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो, क्योंकि वो सिर्फ हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास 2 और 3 का स्क्वायर आपके पास 9। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 11। और यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट लें दो तरफ, तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले मैं साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 11। कॉस थीटा ये आपके पास आ जाएगा जी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो इसको अगर एक स्क्वायर रूट के नीचे लिखे तो वो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है tan थीटा, उसकी वैल्यू जो है उसने खुद ही दी हुई है, वो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये दी हुई है। अच्छा, अब ये बाकी जो 3 जो है वो इसकी रेसिप्रोकल है। ये साइन थीटा है तो सेकंड आपके पास का वो कोसेकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 3। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास सेकेंट थीटा, वो इसका रेसिप्रोकल है तो वो आ जाएगा जी 11 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। और tan का रेसिप्रोकल आपके पास cot थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास जो है वो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमने जो है फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28। ये एक पॉइंट है, कहता है यहाँ से आपका ये बिल्डिंग हमारी BC 30 मीटर हाई, यानी ए पॉइंट से आप बिल्डिंग के हाइट के ऊपर देखें तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 28 डिग्री दिया हुआ है। कहता है हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये वाला पॉइंट जो है वो आपकी बिल्डिंग यानी बी बिल्डिंग जो है ये उसकी बेस है, तो ए पॉइंट जो है वो बी से कितने फासले के ऊपर है उसको हम जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो दी हुई है हाइट, यानी आपके पास एच जो है
दैट इज इक्वल टू 30 मीटर, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ जी दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री। और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग, यानी पॉइंट ए का इस बिल्डिंग के बेस बी का जो डिस्टेंस है उसको हमने जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया है, वो हमने जो है फाइंड आउट करना है। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो है अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस एंगल को लें, ये आपका जो है वो राइट एंगल है, तो इसका मतलब इसके सामने ये वाली जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, और इसी तरह ये राइट एंगल और एंगल ऑफ एलिवेशन के दरमियान ये आपकी बेस है। तो अब परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वो हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो हमारे पास होती है जी tan थीटा। तो इसका मतलब tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो वैल्यूज पुट करें, हमारे पास tan 28 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 है, और इसके बाद बेस हमारा x है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x tan 28 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 30 डिवाइडेड बाई tan 28। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू हम फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाता है जी 30 डिवाइडेड बाई tan 28 दैट इज इक्वल टू 56.42 मीटर। तो सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग is 56.42 meter. Question number 6. A ladder leaning against a wall forms an angle of 65 with the ground. यानी आपकी सीढ़ी जो लेडर है वो ग्राउंड के साथ जो है वो 65 का जो एंगल बना रही है। इफ द लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग, यानी आपकी लेडर की लेंथ जो है वो 10 मीटर दी हुई है। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो ये आपकी लेडर जो है वो कितनी ऊंचाई, यानी दीवार के साथ कितनी ऊंचाई तक जो है वो पहुंच सकती, यानी आपने एज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखें आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है जी लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर वो आपके पास है जी 10 मीटर, और फाइंड हमने क्या करना है, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया और ये हमने फाइंड करना है। अच्छा अब देखिए हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, आपके पास जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है। हाइपोटेनस क्यों, कि यहाँ आपके पास राइट एंगल बन रहा है और इसके सामने आपके पास जो है ये 10 मीटर जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है, और ये वाली जो है वो क्योंकि एंगल 65 के सामने तो ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज होगी, तो ये होता है जी साइन थीटा के इक्वल, यानी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, साइन ऑफ 65 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास एच है और हाइपोटेनस की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एच इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 65 डिग्री, और यहाँ इसको जब 10 को हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9.06 मीटर, ये एच की वैल्यू है। तो यहाँ हमारे पास सो हाइट ऑफ वॉल दैट इज इक्वल टू 9.06 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।